हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का सेकंड एपिसोड। लेकिन अगर अभी तक आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर गू जिंगजिंग को गोद में लेकर आ रहे होते हैं और ये नजारा दूर से मिस बाई देख लेती है जो कि मिस्टर गू से मिलने आई थी। उसे ये देख के थोड़ा बुरा लगता है। मिस बाई वहाँ मिस्टर गू को नया फोन देने आई थी जिसमें उसका और मैनेजर का नंबर सेव था और फिर वो जिंगजिंग के घर को देखकर मिस्टर गू से पूछती है कि वो कितने दिनों तक यहाँ रुकने वाला है, जिसपे मिस्टर गू कहते हैं कि दादाजी को थोड़े टाइम की जरूरत है। जब तक वो नया सक्सेसर नहीं ढूंढ लेते कंपनी के लिए तब तक वो यहीं रहेगा। और यहाँ मिस बाई को ये भी पता लग जाता है कि मिस्टर गू जिंगजिंग को छू सकते हैं। ये चीज उसे और बुरी लग जाती है। दूसरी तरफ जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर गू के बारे में अपने मॉम डैड को भड़का रही होती है। डैड तो उसके सपोर्ट में थे ही, अब मॉम भी उसकी बातों पे थोड़ा थोड़ा डाउट करने लगती है और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वो सभी वेपन उठाकर मिस्टर गू की बातें सुनने जाते हैं। पर जैसे ही वो तीनों मिलकर मिस्टर गू और मिस बाई की बातें सुनते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि मिस्टर गू ग्रुप के इकलौते सक्सेसर है। और ये सुनते ही तो सबसे बड़ा झटका डैड को लगता है। मिस्टर गू जब देखता है कि उन्होंने उसकी बातें सुन ली है तो वो सभी के सभी ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। अब ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये पता करने के लिए डैड और जिंगजिंग दोनों मिलकर ऑनलाइन सर्च करने लगते हैं। तो उन्हें मिस्टर गू की उनके दादाजी के साथ फोटो मिलती है और वो समझ जाते हैं कि हाँ ये वही मिस्टर गू है। और फिर क्या था, मॉम और डैड खुशी खुशी जिंगजिंग को उसका बॉडीगार्ड बनाने के लिए मान जाते हैं। जिंगजिंग तो अभी भी सदमे में होती है कि अब से उसके सारे काम जिंगजिंग को करने पड़ेंगे क्योंकि आज से वो उसकी परमानेंट बॉडीगार्ड जो बनने वाली थी। मिस्टर गू ने पेमेंट कर दी होती है और वो अपना वॉच वापस लेकर जिंगजिंग को उसके कमरे से सामान हटाने के लिए कहते हैं क्योंकि अब जब उन्होंने पेमेंट कर दिया तो वो कमरा उनका हो गया और उन्हें पिंक कलर की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो अपने रूम से पिंक कलर का सामान बाहर फेंकवाने लगते हैं। जिंगजिंग की मॉम तो मिस्टर गू का काफी ख्याल रख रही थी। मिस्टर गू को लैपटॉप की जरूरत होती है तो उसकी मॉम जिंगजिंग का लैपटॉप पकड़ाने लगती है। बेचारी जिंगजिंग का देने का मन तो होता नहीं है लेकिन उसे देना पड़ता है और ये देखकर जल बुन रही होती है तो उसे परेशान करने के लिए उसके नीचे की चेयर खींच लेती है ये बोलकर कि ये पिंक कलर का है। पर इस चक्कर में मिस्टर गू से गलती से उसका डॉल टूट जाता है जिसके लिए तो वो बाद में बहुत गुस्सा हो रही होती है कि जब से मिला तब से नुकसान ही कर रहा है। मिस्टर गू जब उसे डॉल को लेकर सैड देखते हैं तो कहते हैं कि एक डॉल ही तो है वो पे कर देगा। पर यहाँ जिंगजिंग की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो उन पर भड़कने लगती है कि तुमने क्या पैसों को सब कुछ समझ रखा है, तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, तोड़ दिया। ये बोलकर गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर गू को तो अभी भी समझ में नहीं आता कि उनकी गलती क्या है। फिर वो बाद में जिंगजिंग को जाकर उनके लिए पानी लाने को कहता है जो कि एग्जैक्ट 50 डिग्री पर होना चाहिए था। पहले पानी गर्म करके लाती है तो ज्यादा ही गर्म हो जाता है। वो उसे फिर से भेज देते हैं। दोबारा लाती है तो कुछ ज्यादा ही ठंडा था और फिर जब उसे तीसरी बार लाना पड़ता है तो वो साफ साफ कह देती है कि थर्मामीटर से नाप कर लाई हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। पर मिस्टर गू को तो इससे भी प्रॉब्लम थी कि उसने थर्मामीटर उसके पीने वाले पानी में डाला। वो उसे फिर से लाने को कहता है जिस बात पे वो चिढ़कर कहती है कि वापस अपने दादाजी के पास जाओ ना, कंपनी संभाल लो, अगर तुमसे नहीं होता है तो मुझे बोल दो, मैं संभाल लूंगी। वो तो कह देता है कि जाओ ना शौक से। पर वो फिर से पानी गर्म करने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर गू का लैपटॉप चेक करते हैं जिसके वॉलपेपर में वही डॉल था। तो ये देखकर मिस्टर गू समझ जाते हैं कि ये डॉल जिंगजिंग ने खुद डिजाइन किया है, इसलिए वो उसे अपना बच्चा भी कह रही थी। तो वो समझ जाते हैं कि उसने उसकी प्रीशियस चीज को तोड़ दिया तो उसके लिए सॉरी नोट लिख देता है। आधी रात को जिंगजिंग आदत से मजबूर वॉशरूम यूज करके सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। पर अब ये कमरा मिस्टर गू का था जो कि उसे झाड़ू से उठाकर भगाने लगते हैं। पर वो तो उठते ही ये समझ बैठती है कि मिस्टर गू के कमरे में आ गए तो वो उसे बैड गाय बोलकर डांटना स्टार्ट कर देती है। पर मिस्टर गू से थोड़ी देर बहस करने के बाद उसे खुद रियलाइज हो जाता है कि वो खुद उनके कमरे में आई है। तो जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है मिस्टर गू कहते हैं आइंदा से अगर मुझे बैड गाय बोलाना तो सैलरी से कट कर लूंगा। तो वो मुंह बनाकर खुद पे गुस्सा निकालते हुए अपने रूम में वापस चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मिस्टर गू को ब्रेकफास्ट टेबल पे बहुत परेशान करती है। अभी वहाँ उसके सीनियर यानी कि मिस्टर हान आ जाते हैं जिसे देखकर तो उसके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। हान जब घर में आकर मिस्टर गू को देखता है तो वो उसके बारे में जिंगजिंग से पूछता है। जिंगजिंग बताती है कि ये उनका नया किराएदार है। मिस्टर गू उनको देखकर कोई रिएक्शन नहीं देता, मजे से खाना खा रहा होता है। तो जिंगजिंग आकर उसे डांटने लगती है कि मेहमान आए, एटलीस्ट जगह तो साफ कर ले। पर वो तो उल्टा उसे ही टीज कर देते हैं। हान जब मिस्टर गू को अपना इंट्रोडक्शन देकर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो मिस्टर गू रूडली अपना नाम बताकर इग्नोर करता है उसे। तो जिंगजिंग हान को समझाती है कि इसे रहने दो, इसको प्रॉब्लम है। तो हान ऐसा ही करता है और फिर वो मिस्टर गू को अपने और जिंगजिंग के बारे में बताने लगता है कि वो उसके डैड से मार्शल आर्ट सीखने आता था, तभी जिंगजिंग उसकी जूनियर थी। हान मिस्टर गू से क्वेश्चन करता है कि क्या वो यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आए हैं, जिस पे वो मना करता है। तो हान कहता है कि मुझे तुम किराएदार तो लगते नहीं हो, तुम्हारा रवैया ऐसा है। वो भी हाँ बोलने वाला था पर जिंगजिंग बात घुमा देती है। हान जिंगजिंग के लिए उसका साइन किया हुआ बुक लेकर आता है जिससे जिंगजिंग काफी खुश होती है देखकर। यहाँ मिस्टर गू बोल देते हैं ये वही बुक है ना जो तुमने बुक साइनिंग इवेंट में खराब कर दिया था। जिंगजिंग तो उसे चुप करा देती है। तभी सीनियर वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उनकी फ्लाइट थी। सीनियर के जाने के बाद वो बहुत खुश होती है क्योंकि एक तो उसके सीनियर उससे मिलने आए थे, दूसरा उसकी बुक लेकर। उसको इस तरीके से खुश देखकर मिस्टर गू कहते हैं तुम मुझसे पसंद कर दियो ना, कन्फेस किया है कभी? वो मना करती है तो कहती है तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मैं कन्फेस करूँ या ना करूँ। तो वो उसे फ्री का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि एज अ मैन मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। वो पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो वो कहता है उसको देखने के बाद तुम्हारी आंखें जैसे चमक गई थी ना, वो तो नॉर्मली बिहेव कर
रहा था। ये सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन पी जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में अपनी फ्रेंड को जाकर ये सारा दुखड़ा सुनाती है कि उसका फेवरेट फिगर भी तोड़ दिया उसने। वो उसे चुप कराकर कहती है कि वो नया ला देगी। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर गून ने जिंगजिंग को परेशान करने का नया तरीका निकाला था। वो स्पीकर पे अनाउंसमेंट करके उससे अपनी फरमाइशें पूरी करवा रहे थे। कभी दवाई मंगवाना, कभी मॉस्किटो कॉइन जलाना, कभी पानी लेकर आना, कभी कपड़े धुलवाना, यहाँ तक कि साफ सफाई भी उसी से करवाता है। और जहाँ वो गलती से मना कर रही थी वहाँ वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर और मॉम की धमकी देकर डराने लगता है। ना चाहते हुए भी बेचारी को करना पड़ता है और फिर रात को जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को सारा दुखड़ा सुनाती है गुस्से में। उसे ये भी बता देती है कि वो बाकी लड़कियों को छू नहीं सकता। जिंगजिंग को ये झूठ लग रहा होता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो तुम्हें अपने पास रखना चाहता है बॉडीगार्ड बनाकर। शायद उसे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने ड्रामाज में देखा है हीरो हीरोइन को पटाने के लिए ना बहुत कुछ करते हैं। उन्हें महंगे महंगे ड्रेसेस खरीद के देते हैं, घुमाने लेकर जाते हैं। जिंगजिंग को तो यकीन नहीं आता कि वो डेविल ऐसा हो सकता है। इधर मिस्टर गू को स्कल्पचर एग्जीबिशन में जाने का इन्विटेशन आया था। वो अपने साथ जिंगजिंग को ले जाना चाहते थे पर पहले वो शॉपिंग पे जाने को कहते हैं। तो ये बात सुनते ही जिंगजिंग को एमी का ख्याल आता है कि उसने कहा था कि वो शॉपिंग पे ले जाएंगे। तो वो सोचती है कि इतनी जल्दी मान गया मुझे शॉपिंग पे ले जाने के लिए। पर तभी मिस्टर गू उसके अरमानों पे पानी फेरते हुए बताते हैं कि वो अपने लिए शॉपिंग करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैंसी कपड़े पहनते हैं तो अब उन्हें नॉर्मल कपड़े खरीदने हैं। ये सुनते ही तो जिंगजिंग सोचने लगती है ये डेविल और मुझे शॉपिंग कराएगा। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी। उसके बाद वो मिस्टर गू को अपने साथ लोकल मार्केट में लेकर गई होती है चीप कपड़े दिलाने के लिए। और वहाँ के चीप कपड़े पहनने के बाद भी मिस्टर गू हैंडसम लग रहा होता है कि शॉपकीपर तो पूरी तरह से लट्टू हो गई थी उन पर। साथ ही वो जिंगजिंग को मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड बोल देती है। जिंगजिंग उन्हें करेक्ट कराती है कि ये उनका बॉयफ्रेंड नहीं बॉस है। पर मिस्टर गू कहते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के नाम से इंट्रोड्यूस हो रही हो। उसके बाद मिस्टर गू जिंगजिंग को अपने साथ मॉल लेकर गए होते हैं कुछ अच्छी ड्रेसेस दिलाने के लिए। जिंगजिंग तो मना करती है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी पर मिस्टर गू से अच्छे से ड्रेसअप करने के बाद कहते हैं कि ये उसका वर्किंग ड्रेस है जो कि वो उसे गिफ्ट कर रहे हैं और उसे उसके साथ काम करने के लिए जाना होगा। वो तो नर्वस थी कि हील पहनकर फाइट कैसे करेगी पर मिस्टर गू समझाते हैं कि उसे फाइट नहीं करनी। एग्जीबिशन में पहुंचने के बाद बेचारी को हील में चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो वो मिस्टर गू को पकड़ लेती है। यहाँ वो उसे टीज करने के लिए कहता है कि तुम मुझे छेड़ रही हो। तो वो कहती है कि उसे हील में प्रॉब्लम हो रही है तो वो अच्छे से उसका हाथ पकड़ के चलने लगता है। एग्जीबिशन में जाकर मिस्टर गू एक स्कल्पचर को ऐसे देख रहे होते हैं पर उन्हें समझ में नहीं आता। जिंगजिंग जाकर कहती है कि 40 मिनट से देख रहे हो, कुछ समझ नहीं आया तो मैं समझा दूं। वो कहते हैं कि रहने दो, तुम्हारे भी समझ में नहीं आएगा। पर जिंगजिंग तो खुद एक आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छे से समझा देती है उसे। पर आज तो जिंगजिंग का बैड लक इतना खराब था कि उसके हाथों से गलती से वो मूर्ति टूट जाती है जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी। स्टाफ आकर उसे पे करने को कहते हैं पर उसके पास तो नहीं था पैसा तो मिस्टर गू उसके बदले पे कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंगजिंग मिस्टर गू के साथ काफी अच्छे से पेश आ रही थी। वो मिस्टर गू को ट्रीट देती है क्योंकि उन्होंने उसे ड्रेसेस जो दिलवाई थी। यहाँ वो उसे थैंक यू भी करती है कि उसके बदले उन्होंने पैसे पे कर दिए तो वो उसका पैसा लौटा देगी। मिस्टर गू कहते हैं कि 5 सालों तक मेरी बॉडीगार्ड बन के रहो, पैसे अपने आप चुकता हो जाएंगे। ये सुनकर तो उसे जोर का झटका लगता है कि उसे 5 साल तक उसका बॉडीगार्ड बन के रहना पड़ेगा। पर मिस्टर गू कहते हैं इसके बदले वो उसके इस कांड को सीक्रेट रखेंगे वरना तो उसकी मॉम को पता लग गया तो वो इमेजिन करने लगती है कि उसकी मॉम तो उसे मार मार कर भुर्ता बना देगी। तो वो मिस्टर गू का बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हो जाती है। पर यहाँ मिस्टर गू काफी ज्यादा स्मार्ट थे, वो उसकी वीडियो बना लेते हैं ताकि आगे चल के वो मुकर ना जाए इस बात से। घर जाकर वो इस वीडियो को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। इधर जिंगजिंग मॉम के साथ बात कर रही होती है जहाँ मॉम उसे पार्लर जाकर ट्रीटमेंट कराने को कहती है। तभी उसके पास मिस्टर गू का भेजा हुआ वही वीडियो आता है जिसे देखकर तो वो चिढ़ जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि वो अपनी फ्रेंड को लेकर उसके पार्लर में आना चाहती है तो क्या वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने पर उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है हाँ, जितना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाएगी उतने ज्यादा पैसे उसे मिल जाएंगे। तो इस बात को सुनकर वो अपने मन में एक प्लान बनाने लगती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।